जय श्री कृष्णा, जय जिनेंद्र। तो आज की जो वीडियो है वो मेरी सीए जर्नी से रिलेटेड है। रिसेंटली मैंने सितंबर 25 सीए फाइनल का अटेम्प्ट दिया था एंड उसका पेपर नंबर 6 होता है आईबीएस का पेपर, इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन का पेपर। एंड अभी मैंने अपने मार्क्स चेक करे थे। आईबीएस का पेपर एक्चुअली ओपन बुक पेपर होता है एंड ओपन बुक का नाम सुनते ही लोगों को ऐसा लगता है कि क्या ही करना है, बुक खोलनी है, उसमें से आंसर कॉपी करना है एंड राइट डाउन करना है। इज इट दैट इजी? ये सीए फाइनल है तो ऑब्वियसली ओपन बुक पेपर इतना इजी गोइंग तो होगा नहीं। इसमें क्या होता है, सीए फाइनल के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको मिक्स करके एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है। इवन सीए फाइनल के सब्जेक्ट से नहीं, दो हमारी एसपी ओएम के सब्जेक्ट्स भी होती है जो कि लो एंड कॉस्ट की सब्जेक्ट होती है, उसके भी क्वेश्चंस इसके अंदर मिक्स मिलेंगे। एंड वो क्वेश्चंस इतने ट्रिकी होते हैं कि हर एक सीए फाइनल के स्टूडेंट की आवाज़ है कि एक पेपर हमारा एक्स्ट्रा कर दो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का रादर देन दिस ओपन बुक सब्जेक्ट। ओके, बैक टू द पॉइंट। ये वीडियो मैंने सिर्फ 2 रीज़न से बनाई है। पहला ये कि अगर सिस्टम में कोई फॉल्ट है, मतलब कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो स्टूडेंट्स को भी पसंद नहीं आ रही हो, टीचर्स को भी पसंद नहीं आ रही, तो वो आवाज़ हम आईसीआई तक कैसे पहुँचाएं, ऐसा कोई वे ही नहीं मिल रहा है। मतलब अगर मैं ट्राई भी कर रही हूँ मेल करने का, ये सब कुछ, इसका कोई सोल्यूशन निकल नहीं रहा, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देती हूँ, होप ये पहुँच जाए आईसीआई तक। एंड सेकेंड रीज़न ये है कि एज ऑफ नाउ आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स एट द सेम लेवल ऑफ माइंड। मतलब या तो कुछ बन गए हैं सीए और या फिर कोई आर्टिकलशिप में या इंटर में ही है, मतलब सीए फाइनल का एग्जाम जो मेरे साथ दे रहा हो, ऐसा कोई मेरा फ्रेंड नहीं है जिससे मैं ये डिस्कस कर सकूं कि ये सितंबर 25 का जो आईबीएस का पेपर था उसमें एक्चुअल में क्वेश्चंस में एरर है या फिर मेरा ही इंटरप्रिटेशन पावर जो है वो थोड़ी डाउन है, मतलब मैं ही क्वेश्चन नहीं समझ पा रही या एक्चुअल में फॉल्ट है। एक तो ये पेपर इतना लेंदी है कि 4 आवर्स में इसको कंप्लीट कर पाना इम्पॉसिबल तो मैं नहीं बोल सकती, बट टेंस टू वेरी वेरी डिफिकल्ट है। होता क्या है, इसमें 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 4 क्वेश्चन आते हैं जो हमें 4 आवर्स में कंप्लीट करना है। इसका सिंपल मतलब हो गया 1 आवर में हमको 1 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, जो कोई नहीं कर पाता। ठीक है, अब क्यों नहीं कंप्लीट कर पाते? पहली बात तो केस स्टडी एक्चुअल में इतनी वास्ट होती है, इतनी वास्ट होती है, एक एक लाइन को समझना, देन आइडेंटिफाई करना कि विच पोर्शन बिलोंग्स टू विच सब्जेक्ट, ठीक है, वो उसमें ही टाइम चला जाता है। एंड द सेकेंड थिंग इज एमसीक्यू भी इतने वास्ट है कि हमको एक एक एमसीक्यू एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन जितना सॉल्व करके आंसर फाइंड करना पड़ रहा है। और ये मुझे लगता है सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने कमेंट्स भी पढ़े बहुत सारी वीडियोस के नीचे जहाँ बच्चे बोल रहे हैं कि एक्सेप्ट मई 24 अटेम्प्ट जब आईबीएस शुरू हुआ था, उसके बाद जो आईबीएस के पेपर आ रहे हैं ना, दैट इज। अब बात करते हैं सितंबर 25 आईबीएस के पेपर के बारे में। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ऑप्शन में छोड़ा है एंड बाकी के क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे एक मिस्टेक दिखी जो मुझे लग रहा है आईसीआई की तरफ से ही है या फिर डाउटफुल है या एम्बिग्यूटी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये है क्वेश्चन नंबर 1.5। अब इसमें मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि डिफरेंट फैकल्टीज एक ही क्वेश्चन के डिफरेंट आंसर्स दे रही है, तो जब आप एज अ फैकल्टी पीस ऑफ माइंड घर बैठकर या अपने स्टूडियो में बैठकर आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तब भी आप एक पर्टिकुलर आंसर पे रिच नहीं कर पा रहे हो। सो एज अ स्टूडेंट हम लोग अंडर प्रेशर, वो जो घड़ी चल रही होती है ना, से टिक 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 टिक, और हमारा क्वेश्चन एक भी दो भी कंप्लीट नहीं हुए होते तो प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। उस प्रेशर के अंदर हम लोग इसका एक आंसर कैसे दें? इसके बाद में एक सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ऑप्शन में छोड़ दिया। अगर उसमें भी आईसीआई की साइड से क्वेश्चन में अगर कोई गलती है तो आप लोग मुझे बताना। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करा है तो आई डोंट नो इसमें कोई गलती है कि नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। आई गेस क्वेश्चन नंबर 3 आईसीआई की हिस्ट्री का मोस्ट अनफेयर क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन ने एग्जाम हॉल में मेरे कम से कम, मिनिमम बता रही हूँ मैं, 15 to 20 मिनट्स ऐसे ही खाए हैं, क्योंकि मैं एग्जाम हॉल में इस चीज़ पर बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ कि आईसीआई इतने सारे गलत क्वेश्चन बना सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ही गलत क्वेश्चन पढ़ रही हूँ या मैं ही इसको सही से इंटरप्रेट नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को बार बार रीड किया। उस वजह से मेरे 15 to 20 मिनट्स ऐसे ही गए। पहले तो आप केस स्टडी देखना कितनी बड़ी है। यहाँ से केस स्टडी शुरू हो रही है। एंड यहाँ पर हमारी केस स्टडी खत्म हो रही है। आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर है हमारा 3.2, ठीक है, 3.2। इसमें समझ नहीं आ रहा है कि भैया इसके एक भी आंसर निकल रहा है, 2 भी आंसर निकल रहे हैं, और यहाँ तक कि डिफरेंट फैकल्टीज की वीडियोस देखने के बाद 3 आंसर्स भी सही निकल रहे हैं। मतलब एज ए स्टूडेंट हम क्या सही लगा और आईसीआई क्या सही लगा कि हमें कैसे पता। उसके बाद एक क्वेश्चन है 3.4 जिसमें कमीशन का जो अमाउंट है वही गलत दे रखा है। ये
5400 आना चाहिए। अब ICI की साइड से वो ये क्लेरिफाई कर दे कि एक जीरो ही तो ज़्यादा लगा था, इतना दिमाग अपना ही लगा लेते, एक जीरो कम कर देते। अगर हम आंसर में एक जीरो कम कर दें कि आप तब भी यही क्लेरिफिकेशन दोगे। तो दूसरा ये क्वेश्चन जो मुझे लगा कि गलत है, मुझे क्या लगा ये तो गलत है, यही सामने ही है। उसके बाद जो सबसे वैसा वाला क्वेश्चन बना है वो है क्वेश्चन नंबर 3.5। मतलब आप क्या पूछ रहे हो, आप क्या ऑप्शन दे रहे हो और क्या आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन गलत है। मैं डाउट भी नहीं बोल रही, मैं एम्बिग्यूटी भी नहीं बोल रही, मैं बोल रही क्वेश्चन ही गलत है। आप पूछ कुछ और रहे हो, आप पूछ करेक्ट रहे हो। मेरे हिसाब से यहाँ पे इनकरेक्ट करके क्वेश्चन बनता तो बेटर रहता। तो ये क्वेश्चन हो गया। देन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3.7 जो कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है और ये है हमारा पूरा 6 मार्क्स का। इसमें डेट ही रॉन्ग दे रखी है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन ही गलत ड्रॉ कर रहे हो, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? बच्चा ऑलरेडी इतने प्रेशर में है, 100 मार्क्स का तो कोई अटेम्प्ट भी नहीं कर सकता है। मेरे हिसाब से कोई 75 मार्क्स का भी सही अटेम्प्ट करके आता है तो वो बाहर आके यही बोलता है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। 100 मार्क्स का कोई अटेम्प्ट नहीं कर रहा IBS का पेपर, और कोई कर रहा है तो अप्रिशिएटेड। उसके अंदर आप अगर रॉन्ग क्वेश्चन डिजाइन करके बच्चे का और टाइम कंज्यूम करोगे तो आई डोंट नो IBS में पास कैसे हुआ जाए। और इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5.7। इसके अंदर भी ये अपना वेयर हाउस वाला क्वेश्चन है 5.7। इसके अंदर भी ICI ने क्या कर रखा है, ये यहाँ पर एक भी डेट वो नहीं दे रखी जो डेट हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए। अब हम अगर अपनी मर्जी से कोई भी डेट एज्यूम करते हैं, क्या आप सारे क्वेश्चन सही करोगे? सो इन टोटल मुझे ऐसा लगता है कि 19 से 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन IBS के पेपर में या तो गलत डिजाइन हुए हैं, है ही गलत क्वेश्चन ही गलत पूछ रहे हो, या फिर अगर सही है भी तो वो इतने ज्यादा डाउटफुल है कि ईच एंड एवरी फैकल्टी या तो उसका गलत आंसर दे रही है या सब अलग अलग आंसर दे रहे हैं। कोई A बोल रहा है, कोई B बोल रहा है, कोई C बोल रहा है, कोई D बोल रहा है। अगर चारों ही आंसर अगर ऑप्शन ही 4 होते हैं तो हम कौन सा चूज करें? तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ICI हम लोगों को 20 मार्क्स एज अ बोनस अलॉट करेगी? और आंसर ये है कि कभी नहीं। अगर ICI 20 मार्क्स बोनस के देने लग गई तो आई गेस सबके सब CA बन जाएंगे, एंड वो ICI कभी नहीं करेगी। तो क्या ये सितंबर 25 का IBS का पेपर आपकी साइड से फेयर था स्टूडेंट्स के लिए? और अगर नहीं है तो हमारा तो एक अटेम्प्ट चला गया ना। मतलब मैंने जितने एक्सपीरियंस देखे हैं लोगों के, वो यही बोल रहे हैं कि IBS के पेपर को अगर हटा दिया जाए तो हम लोग पास है। मतलब आप सोचो, किसी को आप CA बनने से सिर्फ इसलिए रोक रहे हो क्योंकि वो IBS का पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा है। किस लिए? क्योंकि आप ही क्वेश्चन को रॉन्ग डिजाइन कर रहे हो। मेरा खुद का इन रॉन्ग क्वेश्चंस की वजह से इतना कॉन्फिडेंस वहाँ पे लूज हुआ था कि यार मुझे सारे क्वेश्चंस गलत कैसे लग सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता कि ICI सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। एक क्वेश्चन गलत हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। सारे क्वेश्चंस मुझे रॉन्ग लग रहे हैं, मतलब मेरा अटेम्प्ट तो लग रहा है, ऐसा मुझे वहां फील हो रहा था। देन घर आके जब मैंने कमेंट्स देखे और सब कुछ एनालिसिस किया तो पता चला कि नहीं, ICI ने सितंबर 25 का पेपर बनाया ही ऐसा है। तो अगर आप बोनस मार्क्स दे भी देते हो ना, स्टिल मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि बच्चा वहां पर अगर 5 से 6 क्वेश्चन गलत देख लेता है ना उसकी साइड से, तो उसको इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है ना, उसके जो आगे के क्वेश्चंस होते हैं वो उसमें भी माइंड नहीं लगा पाता है, उसका कॉन्फिडेंस वहीं लूज हो जाता है। और जब किसी स्टूडेंट का इनिशियली ही कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा तो वो आगे के 3 घंटे कैसे परफॉर्म करेगा? तो आप लोग मुझे ये बताना कि IBS के पेपर में कितने क्वेश्चंस गलत थे या फिर बहुत डाउटफुल है, एंड कितने बोनस मार्क्स हम लोगों को मिलने चाहिए। और मुझे ये भी बताना कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में IBS के पेपर के लिए किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए। मतलब उनके साइड से अगर गलत क्वेश्चन ड्रॉ हो रहा है तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करें, कैसे कॉन्फिडेंट हो उस चीज़ को लेकर के। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इस पेपर की तैयारी मैं करूँ कैसे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो अगर कोई सजेशन है तो वो भी बताना, अगर कोई डिस्कशन है तो वो भी शुरू करते हैं। आई होप ICI के पास ये वीडियो पहुंच जाए। इतने सारे स्टूडेंट्स चिल्लाकर बोल रहे हैं कि उन्हें ये पेपर नहीं जम रहा है, स्टिल अगर ICI इस चीज़ को कंसिडर नहीं कर रही है तो ये कितनी चिंताजनक बात है। क्योंकि आपके ही स्टूडेंट्स इतना चिल्ला करके बोल रहे हैं, फैकल्टीज बोल रही है कि दिस पेपर इज नॉट फेयर इनफ, फिर आपने ये पेपर कंटिन्यू करना और कंटिन्यू करने के बाद भी इतनी मिस्टेक्स करना इस पेपर के अंदर। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसका क्या सोल्यूशन है। एंड मैं तो ओपन चैलेंज देती हूँ कि कोई भी टीचर इस पेपर को 100 मार्क्स का सही करेक्ट अटेम्प्ट करके बता दे 4 आवर्स में, मैं मान जाऊंगी। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंप्लीट दिस पेपर। और उसके ऊपर से गलत क्वेश्चन ड्रॉ करना
और स्टूडेंट्स को अंडर कॉन्फिडेंट फील करवाना एंड देन एक्सपेक्ट करना कि ओपन बुक पेपर भी तुम लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा। यही चीज़ अगर मैं किसी और स्ट्रीम के स्टूडेंट से डिस्कस करूँ कि हम लोग फेल हो रहे हैं या हमें अटेम्प्ट लग रहे हैं ड्यू टू IBS पेपर, एंड जब वो पूछते हैं IBS पेपर क्या होता है तो हम उनको बोलते हैं ओपन बुक पेपर में हम फेल हो रहे हैं, बाकी सब में हम पास हो रहे हैं। दैट इज लाइक क्या इज्जत रह जाएगी हमारे समाज में। तो आई होप ये वीडियो ICAI के पास पहुंच जाए और वो इस मैटर में थोड़ा सा बच्चों के पक्ष में सोचें। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। राधे राधे।